So, in this video, I'll be telling you what is my expected percentage of class 12, and with each subject, I'll be telling you what you can follow for your class 12th, class 11th. If you're from class 11th or class 12th, do watch this video completely without skipping a part. एंड सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कितने कितने नंबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को जानना होगा साइंस सब्जेक्ट, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ अपना इंग्लिश का। इंग्लिश मेरा वो पार्ट था पूरे मतलब ईयर का जो मैंने सबसे कम पढ़ा था। एंड बहुत सारे कमेंट में मैंने देखा कि लोग बता भी रहे थे कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रोमाइज़ होता है। याद रखना, इस वीडियो में मैं आपको इस सब्जेक्ट का भी बताऊंगा कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जिसको ध्यान रखना, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं कोई यहाँ स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बनाने वाला कि हाउ टू स्कोर, मतलब आपका इतने मंथ पढ़ लो इतना मार्क्स आ जाएगा। वो चीज़ें 11th-12th में उतना कवर नहीं करती हैं। ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, देखो सिलेबस ज़्यादा है तो हमारा स्ट्रैटेजी वाला काम नहीं चलेगा। हाँ, स्टार्टिंग में आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना एक स्ट्रैटेजी बनाओ, एंड लास्ट में अगर आपको देखना है कि हमें इस मंथ में क्या करना चाहिए तो वो सब मैं आगे बताऊंगा। अभी आप अगर आपने स्टार्ट किया है तो इस वीडियो को देखो। अगर आपने क्लास 11th-12th को स्टार्ट किया है तो पूरा वीडियो देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज आरवीर एंड करंटली आई हैव पास क्लास 12th एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026। सो देखो, सबसे पहले अगर हम शुरू करें यहाँ पे इंग्लिश से, तो इंग्लिश आपका ऐसा सब्जेक्ट होगा, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आपका जो एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आप उसको रेगुलर नहीं पढ़ोगे। ये सीबीएसई वाले भी लोग देख सकते हैं, आईसीएसई वाले भी लोग देख सकते हैं। आईसीएसई मतलब आईसीएसई से जो बच्चे 11th-12th में आए हैं वो आईएससी में हो जाएंगे। तो सीबीएसई आईएससी में ऐसा कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा कि आपको मैं जनरल टर्म्स बताऊंगा। कोई ये स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है बेसिकली आईएससी के लिए कि हाँ अब सीबीएसई वाले यहाँ से वीडियो छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें, एग्जाम वही होता है, रूल वही है, सिलेबस सेम है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी। अब सब लोग यहाँ से रिलेट करेंगे सीबीएसई वाले लोग कि हाँ सीबीएसई में एनसीईआरटी पढ़ी जाती है। अब देखो, सब्जेक्ट वाइज में इंग्लिश में बात करें, चाहे आपका इंग्लिश सीबीएसई का हो चाहे आईएससी का हो, सब लोग कम से कम इंग्लिश पढ़ते हैं अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट, जेई या फिर किसी भी एग्जाम का। अब वो आपके ऊपर है। अगर आपको जो इंग्लिश वगैरह है वो एक दो दिन में पढ़ के समझ आ जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो आना भी चाहिए। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं आता था इंग्लिश, मुझे एकदम पसंद नहीं था। और अगर मैं अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स बताऊँ सो इसमें अप्रॉक्स मेरा मार्क्स 85 to 90 आना चाहिए। ठीक है, हाँ, दोनों इंग्लिश में अगर हम जोड़ दें या एवरेज ले लो तो एवरेज 90 तक मान लो, और अगर सिंगल सिंगल बताओ तो 85 या 90 आना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आती है हिंदी का। हिंदी अगर आपने ऑप्शनल में लिया है, सीबीएसई में देखो ऑप्शनल में बहुत सारे हैं, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर मैं अपना एक बताऊं जनरल में, हिंदी या कंप्यूटर तो मैंने नहीं लिया था तो मैं उस पर बात नहीं करूंगा। हिंदी पे अगर बात करें तो हिंदी में देखो सिंपल सी बात है, एक दिन में हिंदी पढ़ के आ जाएगा। हिंदी में कुछ ऐसे चलता रहता है ना, ये एक पैटर्न चलता रहता है सारे बोर्ड्स में कि हाँ लास्ट ईयर ये रिपीट हुआ था तो इस साल नहीं आएगा, ऐसे करके होता है। सो हिंदी में ऐसे होता है, हमारा कर लेते हैं। एंड अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने हिंदी सिर्फ एग्ज़ाम के पहले पढ़ा है, एंड उसमें जब मैंने प्री बोर्ड दिया था तो उसमें अप्रॉक्स 95 आया था। सो मैंने जब इस बार पेपर दिया 12th का तो मुझे लग रहा है 97 या 95 तो आना ही चाहिए। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे अदर सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स पर भी मैं बात करूँगा। वैसे तो मैंने पेपर नहीं दिया मैथ्स का, मैंने पीसीएमबी नहीं लिया था, मैंने पीसीबी लिया था। सो 12th हो गया। सो अब फिजिक्स पर आते हैं। फिजिक्स मैंने पूरे साल पढ़ा है, नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा है। लास्ट में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया जो आईएससी का होता है। सीबीएसई के जितने लोग देख रहे हैं पेपर बहुत टफ आ रहा है आजकल, मैंने देखा सीबीएसई का भी पेपर मैंने देखा बहुत टफ था, हमारी आईएससी से तो बहुत टफ था। ठीक है, सीबीएसई क्लास 12th का 10th का पेपर बहुत टफ था। तो इसको ऐसा रखो कि जितने लोग सीबीएसई में हैं वो लोग काफ़ी हाई लेवल पढ़ो। देखो आप इतना मत सोचो कि 95 नहीं आएगा तो काम नहीं होगा। ठीक है, 12th का मार्क्स कहीं मैटर नहीं करेगा, सिर्फ आपके फॉर्म में लिखा जाएगा हाँ आपका इतना परसेंट आया था, वो कहीं मैटर नहीं करता है। 60% आएगा तब भी आपका जेई नीट में सिलेक्शन होगा, कितना भी परसेंट आएगा उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, सो ये हो गया। ज़्यादा कम भी नहीं लाना है, और बहुत ज़्यादा कम आप क्यों लाओगे अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि एक में हम पढ़ रहे हैं लेकिन तब भी नंबर नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है। आईएससी की बात करूं तो मैंने पेपर दिया था, मेरे अप्रॉक्स 96 आने चाहिए अगर प्रैक्टिकल में फुल मिल जाता है तो। प्रैक्टिकल मेरा सही गया था तो आई थिंक फुल मिलना चाहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पे केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री में मेरा बहुत अच्छा गया है। मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी अच्छे से, एंड मतलब पूरा मतलब जो था पेपर पैटर्न देखा था लास्ट में। वैसे तो फुल ईयर मैंने एनसीईआरटी पढ़ा है, फिर नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ा है,
और ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं एंड लास्ट में मैंने पेपर सॉल्व वगैरह किया था। सो कैलकुलेशन के हिसाब से मेरे 94 मार्क्स उसमें आ रहे हैं। देखो 90 से 95 तक रखना बीच में, ठीक है। सो अभी मैं एवरेज करके आपको परसेंटेज बता दूंगा। अब देखो एक्सपेक्टेड है, ये एकदम गारंटी तो है नहीं कि जब रिजल्ट आएगा तो अब एकदम एग्जैक्ट मैच करे। 95 बोला था भैया ने तो 95 आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। एक्सपेक्टेड है, हो सकता है मार्क्स बढ़ भी जाए घट भी जाए, तो वही मैं एक अप्रॉक्स लेके चलूँगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से बताऊँगा। अब आगे बढ़ते हैं। आता है फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो पर आते हैं। इस साल मेरा बायो बहुत बेकार गया एंड बायो में क्या बताऊँ, मतलब लाइक इस साल जो मैंने ये पेपर सोचा था कि बायो में तो बहुत अच्छा आएगा, 10th जैसा ये कुछ नहीं होता है। 10th बहुत बहुत ईजी है और 12th में क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, पूरी किताब पढ़नी पड़ती है, बहुत हाई टेक यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं मतलब 10th से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब 12th वाली लोग मत कंपेयर करना अपना ही कि हाई टेक मतलब क्या। हाई टेक एज अ 10th वाले जितने 11th में आएंगे उनको मैं समझाना चाहता हूँ कि 11th 12th काफ़ी अलग है 10th से, ठीक है। इसमें आपको सडन एक चेंज मिलेगा, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। बायो के लिए ये वाली एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, ठीक है, 12th में एंड 11th में आप पढ़ोगे ये वाली एनसीईआरटी। आप किसी भी यार बोर्ड में हो, आईएससी में हो या सीबीएसई में हो, काम यही वाला आएगा, ठीक है। तो एक ही किताब देखो, दो रखो। मैंने यही पढ़ा है यहाँ पे नीट का, क्योंकि मेरा जो काम है वो सिर्फ नीट का है, 11 12th का है। हमारा जेई से कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। जेई में क्या कर सकते हैं, अगर हमको अपने नीट के प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है तो हम जेई के कुछ 5 साल के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। वो भी सब लोग नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत कम लोग करते हैं जिनका लाइक रैंक टॉप 5 वगैरह में आ रहा है। अगर आप पूछोगे, उनका इंटरव्यू देखोगे तो लगभग लोग कहेंगे कि हाँ हमने सॉल्व किया था लास्ट 20 ईयर्स 30 ईयर्स का नीट का पीवाईक्यू एंड हमने लगभग 5-10 साल का जेई का पीवाईक्यू किया था। सो मैं तो अभी वो चीज़ें नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरा नीट का यही हो जाए बहुत है, क्योंकि वैसे भी हमने काफ़ी डीप में पढ़ लिया है, क्वेश्चंस बन जा रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है 500 550 नंबर आ जा रहा है, तो आई थिंक ये सही है। अब इसी पे कंसिस्टेंट रहना है, टेस्ट देना है रेगुलर, सो हो जाएगा काम। 11 12th में बहुत मैंने लास्ट वाली वीडियो में अपने एकदम कहा था कि आईएससी वाली बुक्स बाई मत करना। हाँ यार, बाई मत करना। अगर आप ये सोचते हो कि आप कहाँ से करोगे देन, कि लाइक हमारे पास फिर और क्या रिसोर्स होगा, तो रिसोर्स उतना ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर आपका मन है, अगर आपके टीचर कहते हैं तो बाई कर लो, लेकिन मैं तो रहता तो नहीं करता। अब मैंने कर लिया था गलती से, उसका कोई यूज़ नहीं पड़ा, ठीक है। वही बस स्कूल में 1-2 क्वेश्चन, वो आप कहीं से भी आपको मिल ही जाएगा, किसी दोस्त से ले लेना जो खरीदा होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें दोस्त से नहीं मांगना है, हमें किताब खरीदना है, तो किताब खरीद लेना, ठीक है। वेस्ट जा रहा है, ठीक है, उसका मैं उसको खोला भी नहीं क्लास 11th के बाद से, और 12th वाला तो मैंने कभी नहीं खोला, बस वो टेबल पे रह गया। पढ़ा मैंने क्या, एनसीईआरटी पढ़ा प्रॉपर, लाइक ये जितने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए, एंड जितने भी बुक्स वगैरह है सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एनसीईआरटी का डाल दूंगा। देखो अगर आप नीट के लिए कर रहे हो तो एनसीईआरटी ले लो और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, इतना काफ़ी है 11th के लिए, इतना करो। 12th में आके आप लेना, और जितने लोग 12th में हैं अब पहले तो एनसीईआरटी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कई बार कर लो। उसके बाद आपको अगर लगता है कि हाँ हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये फिंगर टिप्स वगैरह ले लेना अगर आपका मन करता है तो। सो दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाई एनी ब्रांड। सो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। वैसे मैंने कोई ब्रांड नहीं बताया, जो आपको ब्रांड अच्छा लगे कर लेना, और सवाल वगैरह अच्छा होता है तो ले लेना। अभी ऐसा ही है एंड आई होप। अब यहाँ पे अगर हम बात करें परसेंटेज का, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिंदी इंग्लिश मैंने आपको बता दिया। अब मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करने दो परसेंटेज। अगर हम यहाँ पे टॉप 4, हमारे आईएससी बोर्ड में टॉप 4 का होता है, बेस्ट 4, ठीक है। आईसीएससी में बेस्ट 5 होता है 10th तक, और हमारे में बेस्ट 4। सो अगर मेरा लाइक हिंदी में 97 नहीं 95 मानते हैं, मेरा प्री बोर्ड में आया था तो मैं इतना लेके चल रहा हूँ। 95 हिंदी में मान लेते हैं, 95 फिजिक्स में मान लेते हैं, और अप्रॉक्स 93 हम लाइक केमिस्ट्री में मान लेते हैं। बायो में 85 मान लेते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कम हो सकता है क्योंकि मैंने बहुत गड़बड़ कर दिया बायो में, ठीक है। 85 तो ये हो गया, 4 हो गया। अब इसमें एक इंग्लिश भी लेना होगा, सो इंग्लिश एक बार जोड़ते हैं। अप्रॉक्स अगर हम एवरेज 90 माने तो ये टोटल 3 2 5 सब्जेक्ट हो गया है। कौन सा, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश हिंदी। लेकिन अब इसमें बेस्ट 4 करना है, तो मैं यहाँ से बायो हटा दूंगा। बायो मैंने हटाया तो 4 आ गए। अब 4 हो गया 373 मार्क्स, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 93.25% आ रहा है।
एंड आई थिंक ठीक ठाक है। अगर 90% भी आता है यार, 89 भी आता है तो भी बहुत है, क्योंकि मैंने इंग्लिश वगैरह अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मुझे 90 का भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। 85 आएगा तब भी चलेगा, कौन देख रहा है मार्क्स, कौन देख रहा है, ठीक है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा आपका कहीं तो कोई मार्क्स नहीं देखता है। वैसे अब ये सोच के पढ़ना मत बंद करना, 11th-12th में अच्छे से पढ़ो। सो दिस वॉज दी ऑल वीडियो, एंड इसमें मैंने आपको बुक्स बता दिया, थोड़ा बता दिया तरीका कैसे करना है। टीचर जो पढ़ा रहे हैं बैच में, या फिर आप यूट्यूब से देख रहे हो, मेरी मानो यूट्यूब पर कोई भी आपको लेक्चर मिल जाएगा, जो बेस्ट टीचर्स हैं उनके आपको लेक्चर मिल जाएंगे, उसको खोलो। नहीं समझ में आता है तो मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं इन सारे टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, आपको चल जाएगा पता। एंड वंस आई अचीव माई दैट गोल, ठीक है, जो मैंने अभी बना के रखा है वो हो जाए, देन आई विल बी टेलिंग यू ऑल थिंग्स कैसे करना है। लेकिन स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बनाऊंगा, स्ट्रैटेजी वगैरह काम नहीं करता है, ठीक है। सो लास्ट डे स्ट्रैटेजी, लास्ट 1 मंथ नीट स्ट्रैटेजी, फिर लास्ट में कैसे पास हो जाए एक महीने पढ़ के, नहीं होगा यार। वो एक मंथ किसके लिए होता है, आप समझ रहे हो क्या है वो स्ट्रैटेजी, क्यों बनाई जाती है। उन्होंने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, पूरा उन्होंने फोकस किया है, उनके लिए वो लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी होती है कि अब क्या करना है, लास्ट मंथ में टेस्ट देना है, ये करना है। तो अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, और 11th-12th वाली वीडियो जल्दी आ रही है, उसके लिए बहुत लेट हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा तैयारी कर रहा था, अपने भी पढ़ता रहता हूँ तो उसमें टाइम लगता है। सो देखो यार, मेहनत के लिए सब्सक्राइब कर दो, तब तक के लिए बाय।